चलो देखो, इसको करो, ट्राई करो। नोट नहीं समझा तो मुझे पूछ लो एक बार, पहले ट्राई करो, फिर मैं बता दूंगा। 5 मिनट ले लो थोड़ा। स्क्रीन दिख रही है क्या? एक बार स्क्रीन लिख दो ओके, क्यों कुछ हटाना है यहां से। स्क्रीन ओके है ना? चलो ठीक है दीपा मैम, थैंक यू। इसने डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखा है, जो भी लिखा है उसने नोट पे लिखा है, ठीक है? मतलब मैंने ही नहीं लिखा, जगह ही नहीं थी वहां पे। देखो यहाँ पे कई वर्ड यूज हुए हैं कम्युलेटिव। अरे कहीं यूज हुआ है क्या कम्युलेटिव? नहीं हुआ ना। लेकिन अगर ये चीज आपको दिखी तो समझ जाना भाई डी कम्युलेटिव है। क्लियर है क्या? अगर ए चीज दिखी टील वाली तो समझ जाओ कम्युलेटिव है। अगर ए बी चीज नहीं दिखी, ए चीज नहीं दिखी, उसने बोला कम्युलेटिव परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो समझ जाना भाई इसमें ट्यूसडे मतलब भाई ये टिल ट्यूसडे की बात कर रहा है। क्लियर है क्या? मुझे ये बताओ, ये दोनों चीज क्लियर है क्या? बताओ। अगर कम्युलेटिव लिखा ही नहीं है फिर भी अगर ये टिल दिखा है तो समझ जाओ ये क्यूमुलेटिव है। अगर ये चीज लिखी नहीं है, ये चीज लिखी नहीं है, लेकिन इसने नीचे लिख दिया कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंट इन कम्युलेटिव, तो समझ जाना ये कम्युलेटिव है यहाँ पे। और स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, तो मंडे को टिल मंडे भी रहेगा, तो मंडे यानी पहले दिन स्टार्ट कर रहा है मंडे से, तो मंडे को मंडे ही रहेगा, तो यहां से चालू हो जाएगा टिल। ये टिल ट्यूसडे की बात हो जाएगी, ये टिल वेडनेसडे की बात हो जाएगी। समझे? भली दिया नहीं रहेगा अगर वहां पे लिखा रहेगा आपका कम्युलेटिव तो। क्लियर है क्या? इतना चीज बताओ। क्लियर है? कभी कभी आपको कंफ्यूज किया जाएगा यहाँ पे सिर्फ कम्युनिटी। आप सोच, आप ढूंढते रहोगे भाई टील तो नहीं दिया था, टील तो नहीं दिया था, टील तो नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा कम्युलेटिव, तो समझना भाई ये यहाँ पे टील था छुपा हुआ। समझे क्या? चलो ठीक है। देखो आज कम्युलेटिव नहीं लिखा लेकिन यहाँ पे लिखा है टील, तो ये कम्युलेटिव हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं। पहले अपन कहाँ पे जाते हैं? टेबल पे चले जाते हैं। पहला कॉलम है डे वाइज, चलो ठीक है। मंडे टिल ट्यूसडे टिल वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, चलो ठीक है, क्लियर है। उसने क्या बोला? परसेंट ऑफ टीवी सेट सोल्ड। भाई ये टोटल परसेंट, टोटल है। मंडे को 14% कर रहा है, टिल ट्यूसडे को 30% कर रहा है, ये तो क्लियर है ना अपना। टिल ट्यूसडे मतलब मंडे और ट्यूसडे को मिला के, तो ट्यूसडे को कितना हो जाएगा आपका 14%, तो ये 16% हो जाएगा। बराबर है ना? ये चीज तो समझिए, क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है ना? चलो पहला क्लियर है। देखो पहला पहला कॉलम क्लियर है आपका। टिल फ्राइडे तक आते आते उसने 84% माल उसने बेच दिया। आगे आगे कुछ सैटरडे संडे को कुछ है क्या, वो आगे देख लेंगे। बराबर। दूसरे कॉलम पे आओ। दूसरा कॉलम क्या बोला उसने? टीवी, एक तो सोनी टीवी है और एलजी टीवी है, बराबर। तो उसने क्या बेचे? रेशियो में बेचे, दोनों का कंपेयर किए। चलो ठीक है, ये भी आपका कॉलम क्लियर है। तीसरे कॉलम में क्या बोला है? सैमसंग टीवी सोल्ड, तो इंडिविजुअल नंबर दिए। चलो ठीक है, ये भी कम्युनिटी के फॉर्म में। तो हमें तो समझ गया कि मंडे को 120 बेचा है, तो सिर्फ ट्यूसडे को 130 बेचा होगा। अरे हम क्या करते, माइनस करते जाते ना। तो सिर्फ वेडनेसडे को कितना बेचा होगा? 150 बेचा होगा।
ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, ये भी अपना कॉलम क्लियर हो गया। और चौथा जो कॉलम है उसमें क्या बोला है कि उन्होंने परसेंट ऑफ ओनिडा टीवी कम या ज्यादा बेची है सैमसंग टीवी से। भाई सैमसंग का हमारे पास नंबर है ना, इस नंबर से उसने कम या ज्यादा बेचे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 120 टीवी सेट सैमसंग के बेचे थे, तो ओनिडा का कितना बेचा है? 20% का, मतलब 100 में 20 मतलब 80% उसने क्या बेचा है? सैमसंग से कंपेयर करके बेचा है। किसके सेट? ओनिडा के। तो यहाँ पे 120 बेचा होगा, तो यहाँ पे कितने बेचोगे? 96 इसने ओनिडा बेचोगे। वैसे टिल ट्यूसडे तक उसने 250 बेचे, और 250 का 40% 100 यानी ऊपर 100, मतलब यहाँ पे 350 इसने क्या बेचोगे? टिल ट्यूसडे तक ओनिडा बेचोगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो हमारे चारों के चारों कॉलम क्लियर है क्या? बताओ, कॉलम क्लियर हो गए क्या? बताओ, टेबल क्लियर हो गया हमारा? नोट पे चलते हैं। अरे टेबल क्लियर हो गया क्या? बताओ। अच्छा लास्ट वाला देखो मनोज सर, लास्ट कॉलम में क्या बोले उन्होंने? हाँ ठीक है, देखो लास्ट कॉलम में क्या बोला है? परसेंट ऑफ ओनिडा टीवी सोल्ड मोर और लेस देन किसके? सैमसंग टीवी के। बस सैमसंग टीवी अगर उसने मंडे को 120 बेचा है, तो कम या ज्यादा कितना बेचा है इसने ओनिडा का? 20% कम बेचा है। किसके कंपेयर में? सैमसंग के। बस सैमसंग अगर 120 बेच रहा है, तो 20% कम किसने बेचा है? ओनिडा ने बेचा है। तो 120 का कितना आ जाएगा? 100 में 20 का मतलब 80%, तो कितना आ जाएगा? 96। तो यहाँ पे इसने कितने बेचे हैं? 96 सेट बेचे ओनिडा के। वैसे टिल ट्यूसडे की बात हो रही है, तो यहां तक जाएगा पूरा, ये सब कम्युनिटी में जाएगा, ये भी रेशियो कम्युनिटी में है। क्लियर है? तो 250 टिल ट्यूसडे बेचा है उसने, और ओनिडा कितना बेच रहा है? सेट 40% ज्यादा, मतलब 140 बेच रहा है, बराबर 140% ज्यादा, 140% बेच रहा है। किसका? 250 का। तो 250 का 140% कितना आ रहा है आपका? 350। तो 350 सेट टिल ट्यूसडे ओनिडा बेच रहा है। भाई टिल ट्यूसडे की बात हो रही है, समझे? वैसे टिल वेडनेसडे 400 सेट किसने बेचे? सैमसंग के बेचे। और ओनिडा कितना बेच रहा है? 25% ज्यादा, मतलब 400 का 125। तो यहाँ पे 500 सेट ओनिडा बेच रहा है टिल वेडनेसडे। क्लियर है क्या? ये बताओ, ये वाला कॉलम क्लियर हो गया? चलो ठीक है मनोज सर, चलो तो हमारे पूरे कॉलम क्लियर हो गए, हमारा अभी टेबल क्लियर हो गया। नोट पे चलो, अभी अब चलते नोट पे। तो उसने क्या बोला है? टोटल टीवी सोल्ड फ्रॉम शॉप, एक सोनी है, एलजी है, सैमसंग है, ओनिडा, और कुछ छुपा है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे सोनी है, एलजी मिल गया, सैमसंग मिल गया और ओनिडा मिल गया, और तीसरा कुछ टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे कुछ छुपा है क्या, या ट्रिविया की टीवी है, या क्या आता है, एमआई की टीवी है, या वन प्लस की टीवी है, ऐसा कुछ है क्या? कि आपका क्या क्या आते थे, अलग अलग ब्रांड आते थे ना, अभी बंद हो गए क्या वीडियोकॉन वगैरह? चलो ठीक है, समझ गए। पहला तो पहला क्लियर है। दूसरे में चले जाओ, उसने क्या बोला? द शॉप रिमेन शट ऑन संडे। भाई हमें तो डेटा टिल फ्राइडे तक दिया है, उसने क्या बोला? संडे को उसकी शॉप बंद है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। उसने क्या बोला? और एंड सोल्ड ऑल रिमेनिंग टीवी सेट ऑन सैटरडे। समझे क्या? उसने टिल फ्राइडे तक कितना माल बेच रहा है? वो 84% का टीवी सेट बेच रहा है। अरे जो भी आपका टोटल होगा ना, टोटल कितना होगा? अपने आप में 100% होगा। 84% और टिल फ्राइडे तक बेच रहा है, तो टिल सैटरडे तक क्या बेच रहा है? पूरा का पूरा माल बेच रहा है, और संडे को शटर बंद करके घर में जाके सो रहा है। बराबर यही चीज कर रहा है ना वो, इसमें यही बोला है ना। तो आपको यहाँ पे मिल गया टिल सैटरडे तक उसने पूरा का पूरा माल बेच दिया है। बोला ना, ऑल रिमेनिंग टीवी सेट सोल्ड ऑन सैटरडे। क्लियर है ये चीज? अरे क्लियर है क्या? बताओ। सेकंड नोट में किसको दिक्कत है? सब क्लियर है? सेकंड नोट क्लियर है क्या? बताओ, सेकंड नोट क्लियर है? चलो ठीक है, क्लियर है। मतलब टिल फ्राइडे तक यहाँ पे ये छुपा था, हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। टिल फ्राइडे तक 100 बेच दिया, फिर रिमेनिंग कुछ है क्या बचा हुआ? नहीं, मैं बेच के खत्म कर दिया उसने। संडे को मस्त आराम करके सो रहा है वो। तीसरे नोट पे चले जाओ।
टोटल नंबर ऑफ सैमसंग टीवी सोल्ड ऑन सैटरडे इज 200। समझे? तो सैटरडे को उसने कितने टीवी सेट बेचे? 200। लेकिन भाई यहाँ पे टिल टिल सैटरडे की बात हो रही है, मतलब सैटरडे तक उसने कितने बेचे होंगे भाई? फ्राइडे तक उसने बेचे होंगे 800। क्लियर है? फ्राइडे तक उसने बेचे होंगे 800 और सिर्फ सैटरडे को बेच रहा है 200। मतलब उसने टिल सैटरडे तक 1000 टीवी सेट बेचे होंगे। अरे तभी जाके आपको 1000 में से 800 अब माइनस करोगे तो सिर्फ सैटरडे का, ओनली सैटरडे का आपका डेटा मिलेगा 200। क्लियर है ये चीज? अरे नोट नंबर 3 क्लियर है क्या? बताओ। उसने टोटल नंबर ऑफ सैमसंग टीवी सोल्ड, ये ओनली सैटरडे की बात कर रहे ना, ओनली सैटरडे को 200 बेचा है उसने, लेकिन हमारे ए रो किसका है? टिल सैटरडे का है। क्लियर है? आनंद सर क्लियर है? दीपा मैम क्लियर है? बाकी लोग बताओ क्लियर है क्या? ये 1000 कैसे आया? क्लियर है क्या? बताओ 1000 कैसे आया? क्लियर है क्या? बताओ। राखी मैम बोल रही क्लियर है, प्रणाली मैम बोल रही क्लियर है, मनोज सर 1000 हमें समझना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा भाई ये सैटरडे मतलब ओनली सैटरडे की बात हो रही है, टिल सैटरडे की बात नहीं हो रही है। समझे? तो नोट नंबर 3 में बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सैमसंग टीवी सोल्ड ऑन सैटरडे इज 200। मतलब यहाँ पे 200 प्लस करोगे दूसरे दिन तो भैया टिल सैटरडे तक उसने 1000 टीवी सेट बेच दिए। क्लियर है? चौथे पे चले जाओ। चौथा नोट क्या बोल रहा है? रेशियो बिटवीन टोटल सैमसंग टीवी सोल्ड, मतलब टिल सैटरडे तक उसने कितने बेचे? 1000। मतलब भाई टोटल 1000 ही बेचोगे। अरे टोटल 1000 ही बेचोगे ना। क्यों? क्योंकि सैटरडे तक वो पूरा का पूरा माल बेच रहा है, खत्म कर रहा है, और संडे को जाके सो रहा है। सर इसके 4 पॉइंट में जो सेकंड रेशियो दिया है उसमें लगता है प्रॉब्लम है। चलो देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, है ना, वो भी देख लेते हैं। चलो ठीक है। देख लेते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहां तक थे हम? चौथा देखो, टोटल नंबर ऑफ सैमसंग टीवी सोल्ड टू द ओनिडा टीवी सोल्ड, कितना रेशियो है? 5:6। यहां तक गई नहीं, चलो ठीक है, पहला पहला रेशियो 5:6 रिस्पेक्टिवली की बात हो रही है। हाँ चलो पार्ट में बता रहे, पार्ट में बता रहा, ठीक है, पार्ट में ही बता रहे। तो भाई जो पहला रेशियो दिया है, 2 रेशियो दिए रिस्पेक्टिवली की बात हो रही है, तो पहला कहां तक है? यहां तक है ना, यहां तक है। तो क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ सैमसंग टीवी सोल्ड टू दैट, मतलब टोटल नंबर ऑफ ओनिडा टीवी सोल्ड कितना है? 5:6। मतलब ये सैमसंग है, ये ओनिडा है, अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। तो 1000 किसकी वैल्यू है? 5 रेशियो की। कौन सा रेशियो चाहिए? 6 का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे 1200 आएगा। क्लियर है क्या? टिल सैटरडे तक उसने 1200 बेचे, मतलब टोटल कितने टीवी सेट बेचे उसने ओनिडा के? 1200। क्लियर है क्या? 1200। अरे 1200 क्लियर है क्या? बताओ। प्राणानी मैम बोल रहे एस सर क्लियर है, बाकी लोग बताओ 1200 कैसे आया? बताओ क्लियर है क्या? अरे उसने टोटल की बात कर रही है, और मतलब टिल सैटरडे मतलब लास्ट डे उसके शॉप ओपन रहने का, टिल सैटरडे तक पूरा का पूरा माल बेच रहा है, मतलब भाई ये टोटल ही हो जाएगा ना ये। क्लियर है?
चलो शिखा मैम बोल रहे क्लियर है, मनोज सर बोल रहे क्लियर है और राइट है वो पॉइंट सर, हम कैलकुलेशन रॉन्ग कर रहे थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं आनंद सर। दीपा मैम बोल रहे हाँ क्लियर है। और आगे बढ़ो, उसने क्या बोला है, अब सेकंड रेशियो कौन सा है, टोटल नंबर ऑफ सोनी टीवी। भाई टोटल नंबर ऑफ सोनी टीवी मतलब टिल सैटरडे की बात हो रही है। और एलजी टीवी, इसका रेशियो कितना है, 3:4 का। ठीक है, 3:4 का है। अभी तक हमें इतना पता चल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो। मतलब समझे क्या, यहां पे एक रो मिसिंग था, हमने नोट से एक रो बनाए। ठीक है, एक रो मिसिंग था और रो से हम एक नोट से हमने ये वाला रो बनाया। और देखो नोट नंबर 5 के बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द टोटल टीवी सेट सोल्ड ऑन थर्सडे एंड मंडे इज 400। यहाँ पे ओनली सैटरडे, ओनली थर्सडे और ओनली मंडे की बात हो रही है। क्यों, यहाँ पे टील बोला है क्या, नहीं टील मंडे बोला है क्या, नहीं। नहीं तो कोई क्या करेगा, अरे थर्सडे और मंडे का डिफरेंस बोला है 400। थर्सडे कितना है 64% और मंडे कितना बोला है 14%। अरे वाह, 400 कर लेगा, फिर 64 माइनस 50% कर लेगा, 50% की वैल्यू 400। वो क्या कर लेगा, 400 की वैल्यू 50% है, हमें क्या चाहिए 100% चाहिए, तो दो, तो 800 निकाल लेगा, कोई टोटल 800 निकाल लेगा। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है, टील है समझ लिया। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है। यहां पे क्या बोला है उसने, ओनली की बात कर रहे, द डिफरेंस, अरे कहां पे गया पेन, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टी सेट ऑन थर्सडे और मंडे की कितना डिफरेंस है 400। ठीक है, तो एक काम करो, पहले टोटल निकाल के साइड हो जाओ। ठीक है, तो आप, ये आपका एक यहाँ पे जगह कम है, तो मैं दो दो टेबल नहीं बनाता, इसको ही हम कम्युलेटिव वाला टेबल समझ लेंगे। और एक नया डे वाइज वाला जो टेबल है हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलो मैं टेबल बना लेता हूँ एक डे वाइज वाला। आपको दो टेबल बनाना है, एक कम्युनिटी वाला टेबल बनाना है और एक डे वाइज बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि कंफ्यूज ना हो। एक दो, एक दो तीन चार पांच, यहाँ पे सिर्फ मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, तो भाई ये सैटरडे भी है ना। टोटल भी है। सैटरडे कोई, हाँ सैटरडे बढ़िया। चलो ठीक है, और यहाँ पे आपका टोटल है, और यहाँ पे सोनी, एलजी, सैमसंग, ओनिडा। चलो ठीक है,
ये अपना डे वाइज वाला टेबल हो गया, ये कम्युनिटी वाला टेबल हो गया। जगह नहीं थी तो अपन इसी में कुछ बना लेंगे, ठीक है। इसको हटा दो। देखो मंडे को कितना बेच रहा है वो टीवी, टोटल टीवी सेट 14%, लिख दिए इसके 14%। टिल ट्यूसडे को 30% बेच रहा है, मतलब सिर्फ ट्यूसडे को कितना बेचा होगा, 30 माइनस 14, 16%। सिर्फ टिल वेडनेसडे तक 42% बेच रहा है, मतलब सिर्फ वेडनेसडे को बेच रहा होगा 42 माइनस 30, 12%। टिल थर्सडे तक बेच रहा है 64%, तो सिर्फ थर्सडे को कितना बेचा होगा, 64 माइनस 42, 22%। टिल फ्राइडे तक बेच रहा है 84%, सिर्फ फ्राइडे को कितना बेचा होगा, 84 माइनस 64, 20%। और टिल सैटरडे तो कितना बेच रहा है, पूरा का पूरा माल बेच के खत्म कर रहा है वो 100%, मतलब इसने कितना बेचा होगा, 16% सैटरडे को बेचा। टोटल बेचा इसने 100%। क्लियर है क्या? डे वाइज वाला क्लियर हो गया क्या? और ए वाला कॉलम बताओ, डे वाइज वाला कॉलम क्लियर हो गया क्या? क्लियर है? डे वाइज वाला कॉलम क्लियर है? यहां तक सबने किए? चलो ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, पांचवे नोट नंबर 5 पे जाओ। डिफरेंस बिटवीन टोटल टीवी सोल्ड ऑन थर्सडे कितना हुआ, थर्सडे को 22%। इसका माइनस किसके साथ, मंडे को 14%। कितना दिया है, 400, मतलब 22 माइनस 14, 8%। 8% की वैल्यू 400 है, क्या लिखते, 400 कितना परसेंट, 8%, कितना चाहिए, 100%। तो टोटल कितना हमारे पास, टोटल आया 5000। अरे 100% की वैल्यू 5000 आई, बराबर है। तो यहाँ पे भी टिल सैटरडे तक कितना बेचा होगा, 5000 बेचा होगा, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली क्या करेंगे हम, कम्युनिटी वाला टेबल बनाएंगे और डे वाइज वाला बनाएंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या बताओ? ठीक है, परसेंट को बांट लो। यहाँ पे 700 आएगा आपका, यहाँ पे 1500 आएगा, यहाँ पे 2100 आएगा, यहाँ पे 3200 आएगा, यहाँ पे आपका 4200 आएगा। क्लियर है भाई? ये टील वाले कम्युनिटी वाला है, क्लियर है? अरे क्लियर है क्या बताओ? तो आपका ए वाला क्लियर हो गया कॉलम, और हमारे पास ए वाला भी कॉलम क्लियर हो गया, क्योंकि नंबर सिंगल पूरे नंबर मिल गए, पूरे इंटीजर वाले नंबर है, बराबर। यहाँ पे परसेंट में निकाल लो, ए क्या हो जाएगा, परसेंट 20% कम, तो ये 96। इसको समझाने की कुछ जरूरत है कि किसी को? अरे ए वाला कॉलम समझाने की जरूरत है क्या, नहीं ना? तो यहाँ पे क्या आएगा, 250 का 140% आ जाएगा आपका 350। 400 का 25% ज्यादा, मतलब ये आ जाएगा आपका 500। ये आ जाएगा 65, 65 में 13, ये आ जाएगा 780। एक आ जाएगा आपका 15, 8, 1200, आ जाएगा 920, है ना? 920 ही आता है क्या, 920 और ये 1200। क्लियर है ये? चलो क्लियर है। तो हमारे पास ए वाला भी टेबल क्लियर है, ओनिडा का, सैमसंग का, सिर्फ ये दोनों चीज क्लियर होने की है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गया ना अभी 5000, 5000 टोटल आ गया। सैमसंग आ गया 1000 और 1200, मतलब तो इसके लिए कितना डेटा, कितना नंबर बचा, 1000 और 1200, 2200। 5000 माइनस 2200 करोगे आप, कितना बचा, 2800। तो टोटल टिल टिल सैटरडे उसने कितने माल बेचा है, सोनी और एलजी मिला के 2800। अरे 2800 कैसे, आप समझाना। आपका सोनी कितना बेचे, सोनी की और एलजी हमारे पास 3 और 4 है, एक्स के फॉर्म में। सैमसंग है हमारे पास 1000, ओनिडा है हमारे पास 1200। ये सब मिला के कितना बन रहा है, 5000। समझे? तो 2800 प्लस ए 3x और 4x कितना हो गया, 7x इक्वल टू 5000।
मतलब 7x की वैल्यू क्या आई 2800, तो x की वैल्यू आई 400। डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 4×12 और 416, यहाँ पे 1200 और 1600 आता है। क्लियर है ये चीज? 1200 और 1600 कैसे आया? यहाँ पे 1200 सोनी का आया, 1600 आ गया आपका आनंद। चलो सब क्लियर है? अभी टोटल क्लियर हो गया सबका? टोटल क्लियर हो गया? लिखते जाओ। सोनी का टोटल आ गया आपके पास 1200, एलजी का टोटल आ गया 1600, सैमसंग का टोटल आ गया 1000, ओनिडा का टोटल आ गया 1200। मनोज सर एकदम बढ़िया है, सही है, राइट, एकदम 1200। क्लियर है? अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे कर लो, नहीं तो एक काम कर लो, पहले ना कम्युलेटिव डीआई निकाल लो, कम्युलेटिव टेबल निकाल लो। अब मुझे बताओ, आपके पास मंडे में टोटल है 700, 700 में से 120 और 96 निकालोगे तो इसका टोटल मिल जाएगा। अरे इसका टोटल मिल जाएगा ना? तो 700 में से मैंने 120 माइनस 96 कितना होता है? 216 ना? 216 निकाल दिए तो कितना बचा? 84। 7 में से 3 गए 4, 484 किसकी वैल्यू है? 9 और 13 के रेशियो की। 9 + 13 21। किस में तोड़ना है? 9 और 13 में तोड़ना है। क्लियर है क्या ये चीज? बताओ, ये वाला चीज क्लियर है क्या? बताओ। दीपा मैम रिपीट, चलो ठीक है। फिलहाल डे वाइज कुछ भूल जाओ, डे वाइज वाला टेबल भूल जाओ। अब सिर्फ कम्युलेटिव सॉल्व करेंगे, कंफ्यूज ना हो इसलिए। हमारे पास 9 + 13 22 बराबर। हमारे पास मंडे के रो पे चले जाओ, हमारे पास ये टोटल है ना, टोटल कितना है? 700। हमारे पास सैमसंग का नंबर है, ओनिडा का नंबर है, हमें क्या चाहिए? सोनी प्लस एलजी। तो सोनी प्लस एलजी मिल जाएगा। कैसे भाई? 700 में से आप 120 और 96 कितना होता है? 216। सैमसंग और ओनिडा को घटा दोगे 484, एक किसका नंबर आ जाएगा? सोनी प्लस एलजी का। और इसका क्या है? हमारे पास रेशियो है ना, देखो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो हमें सोनी का एक अलग नंबर मिलेगा और एलजी का अलग नंबर मिलेगा। क्लियर है क्या? बताओ, क्लियर है चीज? तो 9 और 13 में तोड़ दो किसको? 484 का। क्यों भाई? ये टोटल उसी का है ना, तो 484 किसका टोटल है? 9 + 13 का, 21 इंटू, सॉरी 22 इंटू, किस में तोड़ना है? 9 में तोड़ना है और 13 में तोड़ना है। क्लियर है क्या दीपा मैम? बताओ। दीपा मैम समझ गए? कितना था? 198 286। चलो ठीक है, बाकी लोग बताओ क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर है आनंद सर? मनोज सर बताओ क्लियर है क्या? राखी मैम, प्रणाली मैम क्लियर है? राखी मैम आपने बताया नहीं, क्लियर है क्या? शिका मैम, क्लियर है? मनोज सर 198 286 बराबर, एकदम राइट। तो यहां पे उसका लिख दो। कहां पे गया पेन? अच्छा, तो 198 और क्या था? 286। ठीक है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, नहीं तो आपको ना दो दो टेबल बनाना है। एक कम्युलेटिव का टेबल बनाना है ए वाला, और एक डे वाइज वाला बनाना है। डे वाइज वाला बाद में सॉल्व करना है, ठीक है?
एक क्लियर हो गया। अब चलते दूसरे रो में। आनंद सर बोल रहे हैं मेरा हो गया है, बस डेटा निकाल रहा, डेटा मिला मिला रहा हूं। बराबर, मैच कर लो। मनो सर ट्यूसडे का भी ऐसा निकलेगा बराबर सेम। ये टील हम कम्युनिटी टेबल बना रहे हैं, ये टील वाले बना रहे हैं। बाद में इसको हम क्या माइनस माइनस करके यहाँ पे डे वाइज करेंगे। फिलहाल ए वाला निकाल लो भाई। टोटल टिल ट्यूसडे कितना माल बेचा है? 1500। 1500 में भाई 250 सैमसंग है आपके और 350 ओनिडा का है, मतलब 1500। अरे का पेन क्या कर रहा, मतलब टोटल विद ट्यूसडे 1500 बेच रहा है, उसमें से आप 253 प्लस 350 सैमसंग और ओनिडा को निकालोगे तो आपके पास सोनी और एलजी का टोटल मिल जाएगा। इसका होता है 250 प्लस 300, 350, 600, मतलब 900 जो ए बचा है ना आपका सोनी प्लस एलजी है। अब इसको कितने में तोड़ना है? 4 और 5 में तोड़ना है। 900 किसका टोटल है? 4 और 5 का रेशियो मिला के टोटल है, मतलब 9 का रेशियो। किस में तोड़ना है? 4 और 5 में तोड़ना है। कितना बनेगा? 400 और 500। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या बताओ ये वाला टिल ट्यूसडे। और आगे बढ़ो, टिल वेडनेसडे। टिल वेडनेसडे तक किसने बेचा? 2100। अभी 2100 में आप सैमसंग के 400 और ओनिडा के 500 मिला के 900 अगर डिडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? सोनी और एलजी का टोटल मिलेगा कितना? 1200। अब 1200 में 1200 को किस में तोड़ना है? एक एक के रेशियो में, मतलब ये 600 आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बताओ? क्लियर है यहां तक भाई? और थर्सडे पे चले जाओ। क्लियर है? कुछ शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं और करना भी नहीं है, ऐसे में कंफ्यूज होता है। और एक मैंने क्या बोला था, कम्युनिटी में एक भी डेटा आपका गलत आया तो पूरा डीआई पूरा टेबल ही गलत हो जाएगा। क्यों भाई? एक नंबर के ऊपर दूसरा नंबर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं ना, प्रीवियस से माइनस करते जा रहे हैं। तो क्या होता है? पूरे नंबर आपके गलत आ जाएंगे। टिल थर्सडे तक उसने क्या बेचा है? 3200 बेचा है। उसमें से आप 650 सैमसंग के और 780 ओनिडा के आप डिडक्ट करोगे तो आपकी सोनी और एलजी के टोटल मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8 8 5 13 के 30 और 7 दूने 14, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा आपका 12 से 5 के 7, 1770। ऐसे कुछ आता है क्या? ठीक है, तो 1770 आपका क्या आ गया? सोनी प्लस एलजी। किसका रेशियो है? 8 और 7 मिला के 15 का रेशियो है। तो क्या निकाल लो? 1770 डिवाइडेड बाय 8 7 15। किस में तोड़ना है? 8 और 7 में तोड़ना है। तो ये कितना बन रहा है आपका? 944826। ये 944 बन रहा है, ये 826 बन रहा है। ठीक है, टिल फ्राइडे तक चले जाओ। आप कॉन्सेंट्रेट करो, टिल फ्राइडे तक चले जाओ। टिल फ्राइडे तक कितना बेचा है? 4200 बेचा है उसने माल। 4200 बेचा है। इसमें हम 800 सैमसंग के, 920 ओनिडा के डिडक्ट करेंगे तो हमें सोनी और एलजी मिलेगा। कितना आ जाएगा टोटल? यहाँ पे 20 आ जाएगा, 9 8 17, तो 80, 12 से 8 गए 4, ये हो गया 24, 2480। किसका? एलजी प्लस सोनी का। किसका रेशियो है ये? 2 और 3 मिला के 5 का रेशियो है। किसमें तोड़ना है? 2 और 3 में तोड़ना है। बराबर। ये कितना बन रहा है इसमें? यहाँ पे बन रहा है आपका 992 और बन रहा है 1488। और ये तो हमारे पास ऑलरेडी है 1200 और 1600।
ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहां पे कम्युलेटिव टेबल क्लियर हो गया। कम्युलेटिव टेबल क्लियर है क्या? अरे कम्युलेटिव टेबल क्लियर है क्या बताओ? नंबर्स क्लियर है? यहां तक बताओ, यहां तक बताओ, फिर हम डे वाइज पे चलते हैं। डे वाइज फिर तो आपको पता है कि क्या करना है, डायरेक्ट माइनस माइनस करते जाना है, कुछ नहीं। प्रणाली में बोल रहे क्लियर है, राकीमा बोल रहे क्लियर है, मनोज सर बोल रहे क्लियर है, आनंद सर का आंसर ही निकले थे तो उनका भी क्लियर ही है। और बाकी कौन कौन है? आनंद सर सारा डेटा मैच किया, तो कम्युलेटिव का तो क्लियर है ना, डेटा सही आया। शिका मैम बोल रहे क्लियर है। और बाकी कोई है क्या आज ऑनलाइन? आज कौन कौन नहीं आया? नसीम सर नहीं आया, जस्मिना मैम नहीं आया ना, रेगुलर हमारे जो फ्रेंड है वो नहीं आए। और चलो ठीक है, बाकी सबको क्लियर है। ए वाला टेबल क्लियर है, कम्युलेटिव वाला। डे वाइज पे चलते हैं। कहाँ पे गया पेन? अरे पेन, चलो ठीक है, डे वाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे परसेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो या यहां से घटाओ, एक ही बात हो जाएगी। कर लो, यहाँ पे हटा लो। मंडे का तो सेम आ जाएगा, टोटल 700। क्या करेंगे? हमेशा कॉलम वाइज बनाना, ऐसे ऐसे मत लिखते जाना, कॉलम वाइज बनाना इजी हो जाता है, क्योंकि ऐसे रिवर्स रिवर्स जाना। ठीक है, 700 चालू करना है। बोल दो स्टार्ट, नहीं तो रिपीट करना है तो मैं रिपीट भी कर लेता हूं एक बार। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं क्या बताओ? डे वाइज स्टार्ट करना है। चलो सीखा में स्टार्ट कर ले, चलो ठीक है। देखो, पहला डे तो सेम ही आता है, कम्युलेटिव और डे वाइज में पहला डे सेम ही आता है। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट उस दिन से कर रहा है वो। ठीक है, तो 700 आ गया। टिल ट्यूजडे 1500 माइनस 700 कितना आ गया आपका? 800। 2100 माइनस 15, 21 माइनस 15 ये आ गया आपका 600। 3200 माइनस 21 ये आता है आपका 1100, बराबर। 42 माइनस 32 ये आता है आपका 1000। और 5000 माइनस 42 ये आता है आपका 800। क्लियर है? ये आपका पहला कॉलम हो गया आपका क्लियर। ये मिटाना नहीं है। ये वाला कभी कभी क्वेश्चन आपको कम्युलेटिव के ऊपर भी पूछ लेंगे, तो फिर आप मिटा लोगे। फिर यहाँ पे अगर डेटा पूछ लिया कि टिल थर्सडे तक सोनी टीवी कितने बेचे थे, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये मिटाना नहीं। जाओ सोनी टीवी के ऊपर, पहले पहले डेज पे तो सेम ही रहता है, लिख लो यार, सब लिख के रख दो। पहला डे सब जगह सेम ही रहता है। ये यहाँ पे 120 है ना, ये 96, चलो ठीक है। देखो, ट्यूसडे निकालना है तो 400 माइनस 198 कितना आ रहा? ये 2 और 2 2, ये 202 आ रहा है। चल ठीक है, ये 202 आता है। 600 माइनस 400 ये 200 आ रहा। 944 माइनस 400 तो ये 444, ये आ रहा है 3। 992 ये आता है 92 और 44, 8 और 9 से 5 गए 4, ये आता है 48। और 1200 ये आता है 208। ठीक है, आपका ये वाला भी कॉलम क्लियर हो गया। एलजी पे जाओ, 500 में से 286 निकालोगे, ये होता है आपका 14 और एक 214। 600 में से 500 निकालोगे तो 100। 826 में से 600 निकालोगे तो 26 और 226। 14 डबल 1488 से 826 निकालोगे तो 2 6 और 662, यहाँ पे आ जाएगा आपका 662। और 1600 में से 88 गए, ये 12 आपका, और ये आता है एक कम, है ना, तो 112। ठीक है, तो एलजी भी क्लियर हो गया आपका, एक क्लियर हो गया, एक क्लियर हो गया, एलजी भी क्लियर हो गया। भाई सैमसंग पे जाओ,
सैमसंग तो दिए थे नंबर 120, 250 कम, 250 में से 120 गए 130, 400 में से 250 गए 150, 650 में से 400 गए 250, और 800 में से 650 गए 150, और 1000 में से 800 गए 200। क्लियर है? देखा ये 200 आया ना बराबर, कहां पे गया 200? ये हो गया क्लियर? भाई इस पे चले जाओ रो में, ये 96, 350 में से 96 गए, ये आपका आता 254। अब 500 में से 350 गए, ये आपका 150, 780 में से 500 गए, ये 80, और ये 200, 280, और 920 में से 780 गए, 20 में से 80 गए तो 40, तो ये आता है 140, ये आता है 1200 में से 20 गए, 100 में से 20 गए 80, और आता है 280, है ना? क्लियर है? ये आपका डे वाइज बन गया। ठीक है, अगर ये आया तो समझ जाओ आपका पूरा कम्युनिटी क्लियर है। क्यों? सबसे हार्डेस्ट था ये, सबसे हार्डेस्ट था।